क्रिकेट जिसकी देश भर में फैन फॉलोइंग तो सभी जानते हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की अभी सीरीज चल रही है, उसको देखने के लिए लाखों दर्शक उसके देख रहे हैं और उस क्रिकेट को काफ़ी फॉलो करते हैं। लेकिन फुटबॉल की जब बात आती है तो वो यूरोपीय देशों के ज़्यादातर फैन फॉलोइंग उधर ही मानी जाती है। लेकिन आपको राजस्थान का एक ऐसा गांव बताएंगे जहां हर घर में फुटबॉल प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर छोटा नहीं बड़ा, और इसके पीछे कारण है ये टूर्नामेंट। या पीछे देख सकते हैं नेशनल स्तर का छोटे से गांव उदयपुर शहर से 45 किलोमीटर दूर जावर गांव के अंदर बना हुआ राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम है, और यहाँ पर ये प्रतियोगिता आज से शुरू हुई है। हर साल ये प्रतियोगिता चलती है और 43 साल इस प्रतियोगिता को हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 साल कोरोना के कारण इस प्रतियोगिता को रोका गया था, उसके अलावा लगातार चलती आ रही है। इसके पीछे हिस्ट्री भी काफ़ी लंबी चौड़ी है और यहाँ की जो फैन फॉलोइंग है उसके पीछे भी कई बड़ी बड़ी कहानियाँ भी छुपी हुई है। इस बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ खड़े हुए हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुब्रतो दास और मैं यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक में कार्यरत हूँ। आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हिस्ट्री क्या है सर, इसकी हिस्ट्री क्या है? इस टूर्नामेंट की हिस्ट्री तो सर बहुत लंबी है। मतलब सन 1972 में तत्कालीन खान एवं इस्पात मंत्री कुमार मंगलम साहब आए थे यहाँ पर। तो उस समय जो हमारे जॉर्मेंस मजदूर संघ यहाँ थी उसके महामंत्री थे बी चौधरी साहब। तो उनके नेतृत्व में जॉर्मेंस मजदूर संघ की जो कार्यशैली थी, जो मज़दूरों के लिए काम करने का तरीका था, और वो उन्होंने 2 दिन तक उसको ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने मैनेजमेंट को एक रिकमेंड किया कि भाई इनके महामंत्री को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में लिया जाए। तो औद्योगिक इतिहास में शायद पहली बार होगा कि हमारे बी चौधरी साहब को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया। और उसके बाद कुमार मंगलम साहब ने राष्ट्रीयकरण किया कोयला खदानों का, और उससे वहाँ के जो 6 लाख मज़दूर थे प्रभावित हुए और उनको मतलब उनकी जीवन स्तर भी ऊंचा उठाया उससे। तो इतने अच्छी सोच वाले और दूरदर्शी थे पवन कुमार मंगलम साहब। तो उनकी याद को हमेशा चिरस्थायी रखने के लिए ये टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। सर, इस टूर्नामेंट का जो आयोजन किया जाता है वो हम मज़दूरों का 1 दिन की सैलरी जो है वो वेलफेयर फंड में जाती है। 16 अगस्त को हमने छुट्टी रखने की बात की यूनियन ने, तो मैनेजमेंट ने बोला आप छुट्टी मत लीजिए, हम लोग उसके एवज़ में 1 दिन की हाजिरी देंगे, मतलब 4 घंटा उटी देंगे। तो हम मज़दूरों ने, यूनियन ने फैसला किया कि वो जो पैसा है वो हम वेलफेयर फंड में डालेंगे। तो वो वेलफेयर फंड का जो पैसा है उससे इस टूर्नामेंट का आयोजन 1976 से लगातार हो रहा है। तो ये 43rd टूर्नामेंट है। बीच में कोरोना और उसके लिए एक बार पर्यावरण के लिए बंद था, तो नहीं तो ये टूर्नामेंट बिना रुके, बिना किसी व्यवधान के रेगुलर चल रहा है। और आसपास के गाँवों में इसका इतना अच्छा प्रभाव है इस टूर्नामेंट का कि छोटे छोटे बच्चे, आप शाम को देखेंगे ग्राउंड में, ये टूर्नामेंट ख़त्म हो जाने के बाद भी ये ग्राउंड भरा रहता है। आसपास की 7 पंचायतें हैं, 7 पंचायतों में बच्चे इतने टैलेंटेड हैं फुटबॉल के, और उसका कारण सिर्फ ये टूर्नामेंट है। तो मैं जब क्लास 14 साल का था, तो मैं क्लास 6-8 में था, तब से ये टूर्नामेंट चल रहा है 76 से, और आज मैं 60 साल का हो गया हूँ, ये टूर्नामेंट रेगुलर चल रहा है। तो मेरे ऊपर जैसा इफेक्ट है, बच्चों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। तो वो रेगुलर इस चीज़ के मतलब वो लोग वो है, मतलब समर्पित हैं फुटबॉल के प्रति। देखिए, मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान जिंक जिस तरह से फुटबॉल की लोकप्रियता विश्व भर में है, आप जानते हैं विश्व के 211 देशों में फ़ुटबॉल खेला जाता है और विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है। हालांकि राजस्थान फुटबॉल खेलने वाले प्रदेशों में बहुत लोकप्रिय ऐसा मुझे जानकारी में नहीं था, यदि मैं यहाँ नहीं आता। मुझे पता चला कि यहाँ के जो टूर्नामेंट है पिछले 42 वर्षों से चल रही है और ये 43 वर्ष चल रहा है, 43वां वर्ष है। तो मेरा ये शुभकामना है हिंदुस्तान जिंक के प्रति कि उन्होंने इस फुटबॉल खिलाड़ी, यहाँ के आसपास के लोगों को जिस तरह से फुटबॉल के माध्यम से एकताबद्ध करके रखना, और ये तो एक हो गया सामाजिक दायित्व और कर्तव्य। लेकिन मान लीजिए फुटबॉल की जीविका के रूप से देखा जाए, फुटबॉल को किस तरह से और एक जीविका के साधन, एक एम्पावरमेंट के साधन बनाया जाए, तो भी मैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और हिंदुस्तान जिंक के माध्यम से यदि आगे कोई ऐसा योजना बनाया जाए, उसकी कल्पना की जाए, तो मैं उसको अपने तरफ से जितना सहयोग की जाना चाहिए मैं करूँगा। सर, क्रिकेट में देश काफ़ी आगे है, फुटबॉल में क्या कारण है जो अभी तक पीछे है? नहीं, हम पीछे नहीं हैं। ऐसा है कि अभी भी आप देखेंगे कि फुटबॉल
खेलने वाले खिलाड़ी जो है भारत में सबसे अधिक है। ये बात सही है कि क्रिकेट लोकप्रिय खेल है क्योंकि एक टेलीविज़न फ्रेंडली स्पोर्ट है। हर 6 बॉल के बाद आपको एक कमर्शियल ब्रेक मिल जाता है। फुटबॉल वैसे नहीं है। दोनों खेल की जो अलग अलग कैरेक्टर है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि फुटबॉल की बेहद पोटेंशियल है भारत में उन्नति करने के लिए, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और भारत सरकार दायबद्ध है भारत के फुटबॉल को आगे ले जाने। आप यदि हमारे 2047 का जो एक विज़न बनाया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से, एक 25 वर्षों की विज़न है जो 4 वर्षों के अंतराल में 6 स्टेप बताया गया है। उसमें पुरुष और महिला दोनों फुटबॉल दल किस तरह से अच्छा करे भारत के, उस पर बताया गई सारी योजना और कल्पना। मैं समझता हूँ कि पहले हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि एशिया के टॉप 4 में हम क्वालिफाई करें। यदि हम एशिया के टॉप 4 फुटबॉल प्लेइंग नेशन बन सकते तो निश्चित रूप से हम विश्व कप भी खेल पाएंगे। वर्तमान में हम एशिया के 19वें पायदान में है, तो हमारा ये प्रयास रहेगी कि हम कम से कम टॉप 8 या टॉप 10 में आ सके अगले 10 साल में। फर्स्ट हाफ के बाद में गुजरात और पंजाब का मैच वापस से शुरू हो चुका है। दर्शकों का उत्साह आप देख सकते हैं किस तरह से 4 गोल कर चुके हैं। गुजरात ने 4 गोल कर दिए हैं और पंजाब का एक भी गोल नहीं हुआ है। गुजरात लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। और अब बात करते हैं इस जावर के छोटे से गांव जावर की, जिसकी आबादी मात्र 8000 है। 8000 आबादी वाले इस गांव के अंदर, जबकि 45 किलोमीटर दूर ही उदयपुर शहर है, वहाँ तक इतना बड़ा स्टेडियम सिर्फ फुटबॉल के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ पर फुटबॉल के लिए स्टेडियम बना हुआ है। खान मंत्री जो रहे उनकी याद में बनाया गया है और 43 साल से 43 ईयर से कंटिन्यू ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।